एक और बड़ी खबर, सीज फायर पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान। सीज फायर पर सभी को बधाई दे रहे हैं। वहीं इन सबके बीच ईरान और इजराइल में जंग जारी है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान कि सीज फायर पर सभी को बधाई, दोनों देशों के बीच ये सीज फायर हो चुका है। तो ये बड़ी खबर है, आपको बता दें कि एक तरफ जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान कि शांति के लिए दोनों देश मेरे पास आए हैं और सीज फायर हो रहा है, ऐसे में दोनों ही देश एक दूसरे पर लगातार हमले कर रहे हैं। ईरान ने एक बार फिर से इजराइल पर हमला बोला है। ऐसे में एक्चुअल स्थितियां क्या हैं ये अभी तक स्पष्ट नहीं है। ईरान ने बेरशेबा हाइफा में मिसाइल दागी। आईडीएफ के हवाले से खबर, ईरान ने 1 घंटे में 3 हमले किए। इधर शांति के लिए दोनों देश मेरे पास आए, ये डोनाल्ड ट्रंप का बयान है। सीज फायर पर उन्होंने कहा कि सीज फायर के लिए दोनों देशों को बधाई, सभी को बधाई, लेकिन ऐसी कोई भी स्थिति फिलहाल दिख नहीं रही। चलिए बातचीत करते हैं, हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड शमी सभरवाल इस वक्त जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। परिस्थितियां इस वक्त बहुत विचित्र सी हो गई हैं। डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि सीज फायर के लिए दोनों देश मेरे पास आए, दोनों देशों को बधाई, और इन सब के बीच ईरान ने इसका खंडन करते हुए तेल अवीव पर फिर से हमला किया है। डोनाल्ड ट्रंप किस आधार पर ये कह रहे हैं कि ये सीज फायर हो चुका है और अगले कुछ घंटों में युद्ध बंद हो जाएगा? सर, कैसे देख रहे हैं आप इस स्थिति को? देखिए, अब फॉर अ चेंज अगर डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है सीज फायर का, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी बातों में सच्चाई है। देखिए, ईरान ने पिछले 10-12 दिनों में काफी मार खाई है, उसने अपनी भड़ास निकालनी थी। और आमतौर पे अगर आप किसी भी युद्ध में देखें, जब सीज फायर अनाउंस हो जाता है उसके बाद भी 6, 8, 10, 12 घंटे फायरिंग हो जाती है। जैसे अगर आप ऑपरेशन सिंदूर भी जब हमने डिसाइड किया था कि अब हम कुछ समय के लिए इसको स्थगित कर रहे हैं, उसके बाद भी नेक्स्ट डे पाकिस्तान ने फायर किया और हमने जवाबी हमला दिया था। तो क्योंकि उसी हिसाब से हमको ये देखना चाहिए कि क्योंकि ग्राउंड लेवल पे जो कमांडर्स हैं, जिन्होंने मिसाइल्स को फायर करना है, वो एक बार अपनी मिसाइल तैयार कर रखी है। वो चाहते हैं कि एक बार तो धमाका कर दो, बाद में देखी जाएगी। अब देखिए, सीज फायर होने का किसको नुकसान है? मेरे हिसाब से सबको ही फायदा नजर आ रहा है। सबसे पहले अमेरिका को देखिए, उन्होंने 13,500 किलो के बॉम्ब गिराकर न्यूक्लियर साइट्स पे गिरा के एक बार फिर वर्ल्ड में अपनी सुप्रीमेसी, मिलिट्री सुप्रीमेसी दिखा दी है कि भाई हमसे ज्यादा पावरफुल कोई नहीं है। और जितनी अमेरिकन आर्म्स की जो उनकी जो कंपनीज हैं, उनको इसके बाद लाजमी बात है बहुत ऑर्डर्स मिलेंगे। डोनाल्ड ट्रंप को पर्सनली देखिए अगर आप, तो पिछले 4 महीने में उसने अपनी बहुत फजीयत कराई थी, और यही उसको एक मौका मिल रहा है कि भाई ये अगर सीज फायर हो जाती है तो उसको एक पर्सनल विक्ट्री मिलती है। और खासतौर पे जिस तरह से वो एक जो है नोबेल पीस प्राइज के लिए इस समय भूखे बैठे हैं, उनके लिए ये बहुत अहम मुद्दा बन जाती है। As far as Israel is concerned, इजराइल ने ईरान की टॉप लीडरशिप को एलिमिनेट कर दिया है, उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को काफी पीछे खदेड़ दिया है। तो इजराइल को इस स्टेज पे आगे और बढ़ने में कुछ फायदा नजर नहीं आ रहा। एज फार एज ईरान इज कंसर्न, देखिए उसने अमेरिकन बेस जो कि मतलब क्वार्टर में, जो कि लगभग अमेरिकन बेस एक तरह से मैं कहूंगा खाली हो चुकी है, वहां पर उन्होंने फायर किया, जिसमें 90% मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। और वो भी ईरान ने फायर कतर को बताने के बाद किया। तो एक ईरान ने भी अपना वर्ल्ड उसके बीच में अपनी, खासतौर पे अपनी पब्लिक को ये शो कर दिया है और मिडिल ईस्ट में दिखा दिया कि देखो मैं अमेरिकन बेसिस के ऊपर भी हमला कर सकता हूं, और किया है मैंने। लेकिन वो एक सिर्फ मैं कहता हूं फिक्स्ड मैच टाइप ही मैं देखता हूं, उससे ज्यादा नहीं देखता। तो जब और कोयमेनी जो है उसकी गद्दी सुरक्षित है, तो इसलिए अगर देखा जाए तो इसमें सारे ही प्लेयर्स को कहीं ना कुछ फायदा मिल रहा है। तो इसलिए मुझे लगता है आज नहीं तो कल तक
सीज फायर अमल हो जाएगी। इसको हम इससे ज्यादा नहीं हमें देखना चाहिए। थैंक यू। सर, आज नहीं तो कल ये सीज फायर होगी, लेकिन ईरानी मीडिया का जिस तरीके से दावा है कि ये ध्यान भटकाने की कोशिश है और जब तक इजराइल ये हमले नहीं रोकेगा तब तक ये सीज फायर नहीं होगा। स्थितियां ऐसी हैं कि दोनों देश पहले इस हमले को रोकें, क्योंकि अभी हमले लगातार जारी हैं। ईरान ने अभी लेटेस्ट हमला किया है कई शहरों पर, आईडीएफ के हवाले से खबर आ रही है। हाँ, देखिए चीज क्या है कि ये हमले मेरे हिसाब से आज नहीं तो मैक्सिमम खिंच गया तो कल तक रुक जाएंगे। और जब ये रुकेंगे तो ऑटोमेटिकली ईरान कहेगा कि देखो इजराइल ने हमले बंद किए, क्योंकि अभी तक ईरान की एक ही डिमांड थी कि जब इजराइल हमला रोकेगा हम तब रोक देंगे। हाँ। तो वो कंडीशन भी मुझे लगता है पूरी हो जाएगी। और जैसे ही वो कंडीशन पूरी होगी तो जिसे कहते हैं कि सबने अपनी अपनी ईगो भी बचानी है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बचानी है, तो सबको एक फेस सेविंग का मौका मिल जाएगा। तो दैट इज व्हाई आई एम वेरी स्ट्रांगली ऑफ द बिलीफ कि अब अगले 12, 24, 48 घंटे के अंदर सीज फायर इफेक्टिव हो जाना चाहिए। थैंक यू। चलिए सर, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मेजर जनरल रिटायर्ड शमी सभरवाल हमारे साथ जुड़े हुए थे, कह रहे हैं कि आगामी कुछ घंटों में ये युद्ध बंद हो सकता है, क्योंकि अगर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा कहा है और ऐसा बयान दिया है तो यकीनन इसमें सच्चाई है।